पाकिस्तान के कारोबारी समुदाय का आरोप है कि यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों पर एक अघोषित वीजा प्रतिबंध लगा दिया है। बिजनेस लीडर्स का कहना है कि इससे व्यापार, बिजनेस ट्रैवल में देरी और एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है। इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स इससे प्रभावित हो रहे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद से कहा है कि यूएई अधिकारियों से बातचीत करके इसे सुलझाया जाए। ये हुआ क्यों है दोस्तों? हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई घोषित प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ऐसे साइलेंट प्रतिबंध आमतौर पर सुरक्षा चिंताओं, सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सख्त होने या दो देशों के बीच कूटनीतिक असहजता से जुड़े हुए होते हैं। खाड़ी देश अक्सर वीजा नीतियों को बिना खुली घोषणा के सख्त कर देते हैं, जिससे प्रभावित देश के कारोबारियों को अचानक झटका लगता है। तो ये मायने क्यों रखता है दोस्तों? पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स और इन्वेस्टर्स के लिए सीधा झटका है, क्योंकि यूएई पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेड और रेमिटेंस हब है। इंडस्ट्री के लिए अगर आप देखें तो इंडस्ट्री के लिए बिजनेस ट्रैवल में देरी का मतलब है डील्स का टलना और नए कॉन्ट्रैक्ट्स में देरी का होना। रोजगार के लिहाज से अगर आप देखें तो रोजगार के लिहाज से भी यह चिंता की बात है, क्योंकि यूएई में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी वर्कफोर्स काम करता है और जब हम इसे पहले की खबर से जोड़कर देखें तो यही वजह है कि भारत की बासमती चावल एक्सपोर्ट को भी खाड़ी बाजार में दिक्कतें आई हैं। क्षेत्रीय व्यापारिक माहौल पूरे साउथ एशिया के एक्सपोर्टर्स को प्रभावित कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों रिस्क और अपॉर्चुनिटी की भी बात देखनी जरूरी है, क्योंकि हमारे सेगमेंट का ये हिस्सा है। तो यहाँ पर रिस्क यह है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो पाकिस्तान का यूएई के साथ व्यापार और निवेश संबंध कमजोर पड़ सकता है, लेकिन इसमें एक परोक्ष अवसर भारत के लिए भी है। जब एक क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी का खाड़ी देशों से रिश्ता कमजोर पड़ता है तो भारतीय कारोबारियों और एक्सपोर्टर्स के लिए उसी बाजार में जगह बनाने की गुंजाइश बढ़ जाती है, यानी कि भारत के लिए यह सीधी अपॉर्चुनिटी है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों 1-2 महीने में इसका असर बिजनेस ट्रैवल और ट्रेड डील्स में देरी के रूप में साफ दिखाई देगा पाकिस्तान को, और 1 साल में अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तानी कारोबारी वैकल्पिक बाजार तलाशना शुरू कर देंगे और 5 साल के नजरिए से यह साउथ एशिया में क्षेत्रीय व्यापारिक समीकरणों को फिर से आकार दे सकता है, जहां भरोसेमंद और स्थिर डिप्लोमेटिक रिश्ते रखने वाले देश आगे निकल जाते हैं।